हेलो एवरीवन। आज हम नाइन्थ का पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट चैप्टर देखेंगे जिसका नाम है व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, वाई डेमोक्रेसी। लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र क्यों। तो चलिए हम लोकतंत्र के बारे में इसमें डिस्कस करेंगे कि लोकतंत्र की क्या क्यों हमारे लिए ज़रूरत है। पहला पॉइंट जैसा है कि डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाई द पीपल। लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं। कहने का मतलब है कि जिसमें शासकों का जो चुनाव होता है वो जनता चुनती है। जनता के चुने हुए जो लोग होते हैं, जो लीडर होते हैं, वही क्या होता है, लोकतंत्र प्रणाली नाम दिया जाता है उसे ही। लोकतंत्र से रिलेटेड हमारा ये दूसरा पॉइंट है। कई कई देशों का एग्जाम्पल दिया गया इसमें और बताया गया कि ये तो लोकतंत्र नहीं है। तो जैसा कि हमारा नेक्स्ट पॉइंट है आपका ये, म्यांमार वेयर आर आर्मी रूल्स, डिक्टेटर पिनोसे रूल्स इन चिले और प्रेसिडेंट एनक्रूमाज रूल्स इन घाना वाज नॉट डेमोक्रेटिक, दे वेयर नॉट चूजन बाई द पीपल। म्यांमार में सैनिक शासन, चिले में तानाशाह पिनोशे का शासन या घाना में राष्ट्रपति एनक्रूमा का शासन लोकतांत्रिक नहीं था। वे लोगों द्वारा नहीं चुने गए थे। कहने का मतलब ये जो हमने बताया, म्यांमार हो गया, चिले हो गया और घाना हो गया, यहाँ के जो लीडर थे वो जनता द्वारा नहीं चुने गए थे। क्यों नहीं चुने गए थे? क्योंकि म्यांमार में जो लीडर थे वो सैनिक तख्ता पलट हो गया। सैनिकों का दबदबा ज़्यादा बढ़ा और उनके जो सैनिकों के अंतर्गत में जो लीडर थे उन्होंने क्या किया, म्यांमार का तख्ता पलट कर दिया। ठीक है। चिले में जो थे वो तानाशाह शासन था एनक्रूमा का, और उसके बाद क्या है, घाना के जो राष्ट्रपति थे उनका भी एनक्रूमा, घाना के राष्ट्रपति जो थे उनका भी लोकतंत्र प्रशासन नहीं था। और चिले में जो थे पिनोसे, उनका तानाशाह शासन था। तो चलो मैप के माध्यम से मैं दिखाऊं कि म्यांमार कहाँ है, चिले कहाँ है और आपका घाना कहाँ है। तो देखिए ये हमारा म्यांमार है, इंडिया से लोकेट करते हैं म्यांमार को दिखाए। जो म्यांमार का क्या था कि सैनिक शासन था, तख्ता पलट हो गया। जो लीडर थे उनको हटाते हुए, क्योंकि लीडर जो चुना गया था, आम जनता ने लीडर को चुना था, लेकिन लीडर जितने दिन तक शासन करना चाहिए वो लीडर शासन नहीं कर पाया और सैनिक तख्ता पलट हो गया। सैनिकों ने क्या किया, अपना शासन बरकरार कर दिया वहाँ पे। फिर अब हम चलते हैं घाना को देखेंगे कि घाना किधर है। तो इंडिया से लोकेट करके हम घाना को देखेंगे। ये देखिए अफ्रीका में, आपका अफ्रीका में है ये घाना। और घाना के जो राष्ट्रपति थे एनक्रूमा, उनका भी शासन क्या था, लोकतांत्रिक नहीं था। लोकतंत्र के मतलब लोगों द्वारा चुना गया नहीं था। ये भी लीडर लोगों द्वारा चुने गए नहीं थे। नेक्स्ट लास्ट आपका वो है कि चिले, हमने पढ़ा था चिले के बारे में। तो चिले है आपका दक्षिण अमेरिका में, और ये है आपका चिले। और चिले में भी क्या था, तानाशाह पिनोशे के शासन था। तो यहाँ पे भी लोकतंत्र होते हुए भी यहाँ पे जो लोकतंत्र का जो प्रशासन है, मतलब तानाशाह था, मतलब लोगों द्वारा, जनता द्वारा यहाँ चुना गया नहीं था। तो चलो हम चलते हैं नोट्स पे। तो हमारा ये पॉइंट है, हेरिडिटरी किंग्स लाइक अ किंग ऑफ नेपाल और सऊदी अरेबिया आर आल्सो नॉट डेमोक्रेटिक रूलर्स, दे रूल बिकॉज दे वर born into noble families। वंशानुगत राजाओं जैसे नेपाल के राजा या सऊदी अरब के शाह लोगों का शासन भी लोकतांत्रिक नहीं है। ये राज परिवार में जन्म लेने के कारण उन्हें यह हक पाया है। मतलब वहाँ भी जनता द्वारा चुनाव तो किया गया था, लेकिन वो वंशानुगत के आधार पर चुनाव किया गया था। तो ये भी पूर्ण रूप से हमारा क्या हुआ, लोकतांत्रिक नहीं हुआ। तो चलिए नेपाल को दिखा देते हैं और सऊदी अरब को मैप में, कि सऊदी अरब और नेपाल किधर है। तो ये है हमारा नेपाल। और नेपाल में भी जैसा कि आप लोग पहले सुने होंगे 2011 के पहले, कि वहाँ पे क्या था, राजसी शासन था, राजाओं का शासन था। और दूसरा ये देखिए इंडिया से रिलेटेड करके, और हम देखते हैं सऊदी अरेबिया को। वहाँ भी सऊदी अरेबिया में क्या था, शाह शासन था, मतलब लोगों का राजसी शासन। जैसे ही यहाँ पे भी राजाओं का, मतलब एक तरह से उसको शाही शासन बोलते हैं, तो राजसी शासन सऊदी अरेबिया में था। तो कुल मिला के कहने का मतलब, इन जिन जगहों का मैंने दिखाया या नाम लिया, इन जगहों पे लोकतंत्र होते हुए भी पूर्ण तरीके से लोकतंत्र नहीं था, और कुछ जगह तो राजसी प्रशासन था। तो चलिए ये यहाँ तक पॉइंट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। तो देखिए हमारा यहाँ पे पॉइंट है सेकंड,
इन अ डेमोक्रेसी फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विथ दोज इलेक्टेड बाय द पीपल। लोकतंत्र में अंतिम निर्णायक शक्ति उनके पास होती है जो लोगों द्वारा चुने हुए होते हैं। तो इसमें ये कहा जाता है, मतलब जो लोगों द्वारा चुनते हैं उन्हें ही लोकतंत्र प्रणाली माना जाता है। प्रशासन उसे ही माने जो जनता चुनकर लीडर अपना चुने, लीडर जिसमें जहाँ भी प्रशासन हो, लेकिन वहाँ अगर जनता चुनती है उसे ही हम डेमोक्रेसी कहेंगे, उसे ही हम लोकतंत्र कहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। इन पाकिस्तान प्रेसिडेंट मुशर्रफ हैड द पावर टू डिसमिस नेशनल and state assemblies. So the final powers rest with the army and the general himself. We cannot call it a democracy. पाकिस्तान में राष्ट्रपति मुशर्रफ राष्ट्रीय एवं प्रांतीय असेंबलियों को भंग कर सकते थे, इसलिए सर्वोच्च सत्ता सेना के अधिकारियों तथा जनरल मुशर्रफ के पास थी। हम इसे भी लोकतंत्र नहीं कह सकते। तो इसमें भी हम कह सकते हैं कि जैसे पाकिस्तान में भी देखिए कि भाई लीडर कोई और था और उसके बाद यहाँ भी क्या हो जाता है, तख्ता पलट हो जाता है। और जो लोकतंत्र है उसको पूर्ण रूप से हम लोकतंत्र नहीं कह सकते क्योंकि वो भी जनता द्वारा नहीं चुना गया था। तो ये है कि लोकतंत्र उसे हम कहेंगे जिसमें जनता चुनाव करती है शासक का, उसे ही हम लोकतंत्र कह सकते हैं। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं ख़त्म होता है। कल नेक्स्ट टॉपिक पे मिलेंगे।